नमस्कार। 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर अमेरिका से है, जहां डोनाल्ड ट्रंप के गोल्फ कोर्स में फायरिंग हुई है। AK-47 से फायरिंग की खबर है। घटना के बाद डोनाल्ड ट्रंप गोल्फ खेल रहे थे। घटना के बाद से ट्रंप गोल्फ कोर्स के आसपास FBI और सीक्रेट सर्विस की टीम जांच में जुटी हुई है। इस घटना की जांच हत्या के प्रयास के रूप में किया जा रहा है। ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने स्थानीय लॉ प्रवर्तन का हवाला देते हुए कहा कि झाड़ियों में एक AK-47 राइफल मिली है और एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ का एक वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ऑपरेशन में जुटी टीम की मुस्तैदी के चलते कैसे आतंकियों के न सिर्फ मंसूबे विफल हुए बल्कि उसे अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा। वीडियो में एक आतंकी फायरिंग कर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। तभी सुरक्षा बलों ने उसे घेर कर गोलियों की बौछार कर दी है। जब आतंकी जमीन पर गिरा तो एक बार फिर उसने उठने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसे कई गोलियां लग चुकी थी। बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ का ये वीडियो बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आतंकी के बाद से भारी मात्रा में गोली उसके पास से बरामद हुई है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, जहां सरकार वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेगी। इसी कार्यकाल में बिल लाया जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर सिफारिश की है। सरकार 2029 से पहले वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेगी। लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की अवधारणा को एक राष्ट्र एक चुनाव नाम दिया गया है। सूत्रों के अनुसार NDA में शामिल सभी राजनीतिक दलों, विशेष रूप से केंद्र सरकार में शामिल सहयोगियों से इस बिल का समर्थन करने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन पूरे होने से ठीक पहले ये रिपोर्ट आई है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को घोषित हुए थे और इसके 5 दिन बाद 9 जून को नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। एक राष्ट्र एक चुनाव बीजेपी के लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र में प्रमुख वादों में से एक रहा है। और चलिए बढ़ते आगे। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भेड़िए ने एक बार फिर मासूम बच्चे को निशाना बनाकर घायल कर दिया है। घायल बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऑपरेशन भेड़िया के तहत 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन छठा और सबसे खूंखार भेड़िया लंगड़ा अभी भी नहीं मिल रहा है। लंगड़ा भेड़िया अपने शिकार की तलाश में लगातार महिलाओं और बच्चों को निशाना बना रहा है। बीती रात मैसे इलाके के पिपरी मोहन गांव में भेड़िए ने एक 11 साल के बच्चे अरमान अली पर हमला किया। भेड़िए ने जब उसे अपना शिकार बनाया तब बच्चा अपने घर की छत पर सो रहा था। उस वक्त हमला कर दिया जब वो छत पे अपने परिवार के साथ सो रहा था। बच्चे की चीख पुकार सुनकर उसकी बहन जागी, उसकी भाभी जागी। बच्चे की गर्दन पर वार किया था भेड़िए ने और उसे खींच रहा था। भाभी ने किसी तरीके से उसको चादरों से इसको ढकेला, मारा और वो उसको भगाया। घायल हालत में बच्चे को एम्बुलेंस से मैसी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक देखते हुए उसे बहराइच मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। जिस बात का डर रहता है कि आदमखोर भेड़िया कहीं हमले न कर दे, और फिर वही हुआ। आज हमला जारी है लगातार आदमखोर भेड़िए का, लेकिन अभी भी वन विभाग के पकड़ से वो बाहर है। आदमखोर एक भेड़िया जो बचा हुआ है, हालांकि उसकी तलाश जारी है। कल मुख्यमंत्री ने भी बहराइच का दौरा किया था और उसे जल्द पकड़ने की बात कही थी, और अगर कहीं से वो भागने की कोशिश करता है तो उसे गोली मारने की भी बात आदेश दिए गए हैं। ताहिर हुसैन, न्यूज़ 18 इंडिया, बहराइच। वहीं यूपी के CM योगी आदित्यनाथ कल बहराइच पहुंचे और भेड़ियों के हमले से प्रभावित इलाकों का हवाई निरीक्षण कर और पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की। योगी ने कहा कि वन विभाग की टीम को भेड़िए को पकड़ने के लिए लगाया गया है। अगर वो पकड़ में नहीं आया तो उसे शूट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक वन विभाग की टीम इस खतरे को खत्म नहीं कर देते, यहीं तैनात रहेगी। बहराइच में भेड़िए के हमलों में 10 लोग जान गंवा चुके हैं, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं।
तो देखिए, सीएम योगी की नजर लगातार इस भेड़िए के आतंक पर है, क्योंकि अब तक 10 लोगों की जान चली गई है और ऐसे में लगातार निर्देश सीएम की तरफ से दिए जा रहे हैं कि वन विभाग की टीम लगातार लगी रहे जब तक इनका खात्मा नहीं हो जाता है। और पटना से बड़ी खबर है, जहां 25 सितंबर को ज्योतिया की छुट्टी मिलेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने पत्र जारी कर दिया है। अर्धवार्षिक परीक्षा तिथि में बदलाव किया गया है। अब 26 सितंबर को अंग्रेजी की मौखिक परीक्षा होगी। पहले से 25 सितंबर को ज्योतिया की छुट्टी घोषित थी, छुट्टी अब दे दी गई है। इसके साथ साथ खबर है कि जो अर्धवार्षिक परीक्षा की तिथि थी उसमें बदलाव ज्योतिया को देखते हुए किया गया है। अब 26 सितंबर को अंग्रेजी की परीक्षा होगी और 25 सितंबर को ज्योतिया की छुट्टी रहेगी। रशनीश हमारे साथ फोन लाइन पर न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। रशनीश, से ज्योतिया की छुट्टी रहेगी, परीक्षा में बदलाव क्या अपडेट किया गया है? बिल्कुल, देखिए, पहले से जो है सरकारी स्कूलों में 25 सितंबर को छुट्टी घोषित थी और इस बीच जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं उन्होंने जो परीक्षा कैलेंडर जारी किया उसमें 25 तारीख को जो है अर्धवार्षिक परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया, जिसका विरोध शुरू हो गया था। हालांकि विरोध के बाद शिक्षा विभाग ने फिर से जो शेड्यूल है उसमें परिवर्तित किया है और अब 26 तारीख को जो है द्वितीय पाली में यानी 1 बजे से लेकर 3 बजे तक जो है अब परीक्षा होगी। जो क्लास 1 से लेकर जो 2 के लिए अंग्रेजी विषय की परीक्षा होनी थी। तो कुल मिलाकर ये कहें कि शिक्षक जो हैं उन्हें बहुत राहत मिली है, क्योंकि 25 तारीख को जो है एक तरह से ज्योतिया है और बड़ी संख्या में जो महिला शिक्षिका हैं। चलिए, बिल्कुल इस मांग को पूरा भी किया गया, ज्योतिया की छुट्टी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए रजनीश साहब का। बढ़ेंगे आगे। पलामू में औरंगा नदी के बाढ़ में फंसे 5 बच्चों को 8 घंटे के बाद सुरक्षित निकाल लिया गया। यहां एक बच्ची को बचाने में 5 बच्चे बाढ़ में फंसे थे। सतबरवा थाना प्रभारी और अंचल अधिकारी के नेतृत्व में रेस्क्यू किया गया। गोताखोरों की मदद से 8 घंटे बाद उनका सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। इस दौरान ड्रोन कैमरे के माध्यम से उन पर निगरानी रखी जा रही थी। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां गोताखोरों की मदद से जान बचाई जा सकी है। 8 घंटे बाद 5 बच्चों की जान सुरक्षित बचा ली गई है। औरंगा नदी में 5 बच्चे फंसे थे जिनका सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। मौजूद हूँ सतबरवा थाना क्षेत्र के लिदुआ टाड़ गांव में, जहां पे ठीक आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये औरंगा नदी है और यही उफनती नदी में टापू नुमा जो जगह है वहां से रेस्क्यू किया है। प्रशासन के लोगों ने रेस्क्यू किया है। सुबह ये शौच के लिए बच्चे बीच नदी में गए थे और अचानक बाढ़ का पानी आया। गोताखोर की मदद से बच्चे को रेस्क्यू किया गया है। बताया जा रहा है कि ये बच्चे अपने रिश्तेदार के यहाँ आए हुए थे। देख सकते हैं यही है मुकलेश परैया, जो कि सुबह शौच के लिए नदी में गया था और अचानक से बाढ़ आ गई थी, जिससे ये वहां पे फंस गया था और ये कोशिश कर रहा था। इसके अलावे और 4 लोग गए थे। बाथरूम गए, अचानक बाढ़ आ गई। उतना बाढ़ के मैं अंदर से डर नहीं लगता है। वहाँ दोनों पार अवर नदी और बीच में वहाँ खड़ा है, डरे न लगेगा। फिर प्रशासन बचाया। हाँ, प्रशासन बचाया। बरसाती नदी है, उससे सावधानी बरतना है, सावधान होकर रहना है ताकि इस तरह के हालात से गुजरना ना पड़े। नीलकमल, न्यूज 18 पलामू। बेगूसराय से बड़ी खबर है, जहां सरकारी अस्पताल से बच्चा चोरी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नवजात बच्चे को जब्त कर लिया है। खबर सामने आ रही कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बच्चे को बरामद कर लिया गया है। सदर अस्पताल के इंटेंसिव वार्ड से ये बच्चा चोरी हुआ था, जिसको अब सकुशल बरामद कर लिया गया है। तो सीसीटीवी फुटेज में सामने आया था, जिसमें एक महिला उस बच्चे को उठाकर बाहर जाती हुई दिखाई दे रही थी। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो बेगूसराय से खबर, जहां सीसीटीवी फुटेज से आपको नजर आ रहा होगा, जहां पर एक महिला इस बच्चे को उठाकर ले जाती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद से शिकायत भी दर्ज कराई गई और अब बच्चा सकुशल बरामद कर लिया गया है। पटना में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। सुबह से ही हल्की हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग की तरफ से पटना समेत कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और अगले 48 घंटे तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है।
मौसम विभाग से ज्यादा जानकारी दे रही हैं न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। बिहार के 6 जिलों के लिए मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सुबह से ही आकाश में बादल छाए हुए हैं, तेज हवाओं का प्रवाह है और छिटपुट बारिश भी हो रही है। राजधानी पटना सहित बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। सुबह से ही हल्की फुल्की बारिश हो रही है और तेज हवा चल रही है। मौसम विभाग की माने तो पटना सहित बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद में भारी बारिश के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि गया, नवादा, अरवल में भारी बारिश के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो पिछले 24 घंटे से ज्यादा मानसून सक्रिय है और आने वाले 48 घंटों तक इसका असर भी रहने वाला है। 21 जिलों में झमाझम बारिश हुई है मानसून की सक्रियता के कारण। वहीं पटना सहित अन्य जिलों में हल्की बारिश हुई है। शनिवार से ही मौसम का मिजाज बदल गया है और आज सोमवार के दिन भी राजधानी पटना समेत बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर मानसून सक्रिय नजर आ रहा है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है, हल्की फुल्की बारिश लगातार हो रही है। 14 ऐसे जिले हैं जहां रविवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन हल्की फुल्की बारिश हुई। पटना की अगर हम बात करें तो पटना में शनिवार से ही हल्की फुल्की बारिश लगातार हो रही है और आज भी भारी बारिश का जो अलर्ट है मौसम विभाग की तरफ से वो जारी किया गया है। सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है, तेज हवाएं चल रही है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है और लोगों को गर्मी से राहत मिली हुई नजर आ रही है। कैमरामैन अमित के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। शनिवार से हो रही जोरदार बारिश के बाद रजरप्पा मंदिर के पास बहने वाली भैरवी नदी पूरे उफान पर है। नदी में बने छिलका पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। इससे गोला की ओर से रजरप्पा मंदिर जाने का रास्ता बंद हो चुका है। मंदिर न्यास समिति ने श्रद्धालुओं और आम लोगों से भैरवी और दामोदर नदी के किनारे नहीं जाने की अपील की है। कहा गया है कि भैरवी के साथ साथ दामोदर नदी में भी पानी बढ़ रहा है, इससे खतरा हो सकता है। से निवेदन है, सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि आप नदी के किनारे मत जाइए। नदी किनारे जाने से बहुत ज़्यादा खतरा है, वहाँ जान का भी जोखिम हो सकता है। आप लोग नहीं जाइए और माँ का वंदना कीजिए, वहाँ से सावधानी रहिए और नदी से दूर रहिए। इतना ही निवेदन है। जय माता दी। गोड्डा में हल्की बारिश से जल जमाव हो गया है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि नगर निगम से शिकायत के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इलाके की इस हालत को लेकर लोगों में नाराजगी है। सफाई के नाम पे तो कहीं कुछ हुआ नहीं है और नाले में कचरा जमा, रोड पे हमेशा कचरा जमा। जो है एक भी नाला का निर्माण नहीं हुआ जब से ये मोहल्ला बना है। नाला जो है मांग करते करते थक गए कि एक नाला बना दो, कम से कम बरसात का पानी निकल जाएगा, वो भी नहीं निकलता है। और पूरा क्या है कि बरसात का पानी, घर का पानी सब रोड पर ही आता है और पूरा जल जमाव से पूरा जो है ये परेशान है मोहल्ला वासी। समस्या से हम लोग इतना परेशान है कि आते जाते ग्रामीण जो है इसमें कम से कम हर बरसात में 2-4-10 आदमी तो गिरना ही है, उसका चोट लगना है, गाड़ी टूटना है, गड्ढा है साइड। हम लोग कितना परेशान है कि एक नाला अगर हो जाए और ये सड़क बन जाए तो हम लोग बहुत राहत का सांस लेंगे। यहाँ पलामू में भारी बारिश का असर दिख रहा है। बारिश से रेहला थाना क्षेत्र के बिशनपुरा गांव में रमेश साहू के घर में पानी घुस गया था। इस पानी में घर के बच्चे समेत 12 लोग फंस गए थे। मामले की जानकारी मिलने पर रेहला थाना प्रभारी और एसआई के नेतृत्व में सभी का सफल रेस्क्यू किया गया। बता दें कि शनिवार रात से हो रही बारिश से रेहला के बड़ा नाला का पानी रमेश साहू के घर में घुस गया था, जिसमें लोग फंस गए थे। सेल बेड़ला है, उसके कारण पूरा बिशनपुर डूब गया और उसी के कारण 5-6 लोग फंसे थे, बच्चा, बुजुर्ग, महिला। हमारे रेहला थाना के सहयोगी के साथ हम लोग मिलजुल के सब उनको निकाला गया बाहर। अगर नहीं निकालते तो लोग डूब जाते। क्या होता नहीं होता वो आगे की भगवान मालिक है। और अभी की यह स्थिति बन गया है कि अभी कुछ भी हो सकता है। अभी हाई अलर्ट पानी हो रहा है, पानी गिर रहा है, अभी भी कुछ भी हो सकता है।
पटना में एनआईटी घाट पर गंगा नदी एक बार फिर से खतरे के निशान के पास पहुंच गई है। पटना में तमाम गंगा घाट का जलस्तर उफान पर है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में और बारिश होने की संभावना है, जिस कारण अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ने की भी संभावना जताई जा रही है। एनआईटी से ज्यादा जानकारी दे रही है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में मानसून सक्रिय है। मानसून की सक्रियता के कारण पिछले 3-4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। गंगा नदी भी उफान पर है। बारिश के बाद तमाम नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने लगा है। पटना की अगर हम बात करें तो पटना में जितने भी गंगा घाट हैं, वहां की तस्वीर बदल गई है। गंगा नदी उफान पर है और लगातार जलस्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एनआईटी की तस्वीर, जहां एक एक करके सारी जो सीढ़ियां है वो जलमग्न हो गई है। दूर दूर तक गंगा की धारा ही धारा नजर आ रही है। एक बार फिर से गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। हालांकि पिछले दिनों गंगा की जो धारा थी वो कम हुई थी, जलस्तर घटने लगा था, लेकिन मानसून की सक्रियता के कारण तस्वीर बदली है। और सिर्फ गंगा ही नहीं, पूरे बिहार में जितनी भी नदियां हैं उसका जलस्तर बढ़ रहा है। कई जगह कटाव की तस्वीर भी सामने आ रही है। पटना की अगर हम बात करें तो एनआईटी की बात हो, कंगन घाट हो, दीघा हो, तमाम ऐसे घाट जहां की तस्वीर बदली है। दूर दूर तक गंगा की धारा नजर आ रही है और आज भी बारिश के आसार मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट है वो जारी किए गए हैं। यानी आने वाले दिनों में गंगा की जो रफ्तार है वो और अधिक बढ़ेगी। वाटर लेवल जो बढ़ रहा है, गंगा की धारा जो बढ़ रही है, खतरे के निशान के पास एक बार फिर से गंगा नदी पहुंच गई है। एक एक करके सारी सीढ़ियां जलमग्न हो गई है और आने वाले दिनों में जो मानसून की सक्रियता है, जिस अंदाज से बारिश हो रही है, सिर्फ पटना ही नहीं पूरे बिहार में और तमाम जो नदियां हैं वो उफान पर है, उसका असर भी पटना में देखने को मिलेगा। गंगा नदी की जो रफ्तार है वो और तेजी से आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। कैमरामैन अमित के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। कैमूर में फाइनेंस मैनेजर की हत्या मामले का खुलासा हुआ है। फाइनेंस मैनेजर की प्रेम प्रसंग में हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक एक शादीशुदा महिला को 2 लोग से प्यार था। महिला ने दूसरे प्रेमी को अपनाने के लिए पहले प्रेमी की हत्या कर दी। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए महिला को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। बता दें 7 सितंबर को यूपी के प्रयागराज के मेजा थाने में मृतक के चाचा ने अपहरण का मामला दर्ज किया था। शेखपुरा में शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। बच्चों की उपस्थिति और शिक्षक समय पर स्कूल आने में सफलता मिलने के बाद अब शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। कमजोर बच्चों को अलग से पढ़ाने की व्यवस्था की जा रही है। क्विज प्रतियोगिता, साप्ताहिक टेस्ट और एग्जाम सहित अन्य कार्य किए जा रहे हैं, जिसका असर भी देखा जा रहा है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। क्षेत्रों में लगातार सुधार देखा जा रहा है। शेखपुरा जिले का ये देखिए उर्दू मध्य विद्यालय बाजितपुर है, जहां हम अभी आए हैं, और खासकर यहाँ के जो बच्चियां हैं और लड़कियों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जो वीकर हैं, विभिन्न विषयों में जो कमज़ोर हैं, वैसे बच्चियों के लिए अलग से क्लास लिया जाता है ताकि वो बच्चियों को भी बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए इस विद्यालय में जो बच्चे कमज़ोर हैं जी उनके लिए अलग से क्लास का व्यवस्था है। विभाग द्वारा एक दक्ष कार्यक्रम चल रहा है, उसमें 3रा से लेकर 8वां तक में जो कमज़ोर बच्चे हैं उसको अलग से हम लोग कैटेगरी वाइज प्रत्येक दिन पठन पाठन कराया जाता है। विभाग द्वारा जो सपोर्ट मिला है बहुत ही अच्छा है। अगर यह व्यवस्था रहा तो शिक्षा विभाग में शिक्षा में बच्चों में आमूलचूल परिवर्तन देखा जाएगा। जो 10th के 11th 12th के बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल कोर्सेज भी करा रही है। ऑनलाइन कोर्सेज जो है आप सभी को मालूम है उन्नयन बिहार चल रहा है, जिसपे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन बोर्ड के एग्जामिनेशन को पढ़ने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है, जिसको पढ़ करके बच्चे अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो वो जितना प्लेटफॉर्म अच्छा यूज़ होगा बच्चों का, और जो हमारा ऑनलाइन क्लासरूम है, स्मार्ट क्लासरूम सभी स्कूल में है, उसको जितने अच्छे तरीके से इसको यूज़ करेंगे वो हमारा बेहतर होगा। और ज़िले के अंदर हम कोशिश करेंगे कि जहाँ पे वो फंक्शनल नहीं है उसको हम लोग फंक्शनल कराएंगे, और सभी बच्चों को स्मार्ट क्लास अटेंड करना जो है वो अनिवार्य है, और सभी करेंगे तो अच्छा बेहतर रिजल्ट आएगा। अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर जिला प्रशासन भी सतर्क दिख रहा है और टीचर भी दिख रहे हैं। लगातार इनमें सुधार देखा जा रहा है। जरूरत है इसको नियमित करने का, ताकि बच्चे में भी बेहतर शिक्षा उपलब्ध हो सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18 शेखपुरा। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।